हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी खाद एवं उर्वरक के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने जाना खाद क्या होता है, खाद के प्रकार और पौधों पर पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य पोषक तत्वों के पौधों पर कार्य और उसकी कमी के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन के बारे में। कार्य एवं उपयोगिता के आधार पर पौधों द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तत्व नाइट्रोजन है, इसलिए इसको पोषक तत्वों का राजा कहा जाता है। नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि को तेज करने का कार्य करता है तथा पौधों को हरा भरा रखता है, जिससे क्लोरोफिल अधिक मात्रा में बनता है, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। पौधों में नाइट्रोजन से प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटोप्लाज्म, एल्कोलाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आदि का निर्माण होता है। अनाज वाली फसलों में कल्ले अधिक फूटते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं। पौधे की पत्तियां हल्की पीली पड़ जाती हैं। पौधों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तथा खाद्यान्न फसलों में कल्ले कम बनते हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। नाइट्रोजन के बाद पौधे सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस का ही प्रयोग करते हैं। कृषि में फास्फोरस को मास्टर की भी कहा जाता है। फास्फोरस तत्व पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे पौधों में रोग, कीट आदि कम लगते हैं। फास्फोरस पौधों के तनों को मजबूत करता है, जिससे पौधे गिरने से बच जाते हैं। फास्फोरस फल, फूल और बीज की उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाता है। फास्फोरस पौधों में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनसे बचाता है। पौधों में फास्फोरस की कमी से पौधों की जड़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे पौधे तेज हवा में उखड़ जाते हैं। पौधों के तने पर नीली हरी लाइनें पड़ जाती हैं। पौधों में परिपक्वता देर से आती है तथा फल, फूल और बीज का आकार छोटा रह जाता है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब बात करते हैं पोटास तत्व के बारे में। पौधों में पोटास तत्व की उपस्थिति के कारण पौधे के सभी भागों में पोषक तत्वों का संचार होता है तथा संपूर्ण पौधे को मजबूत बनाता है। पौधों में कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस तत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये कुछ फसलों के स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाता है। पोटेशियम तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झुलसी हुई प्रतीत होती हैं। पत्तियां समय से पूर्व ही गिरने लगती हैं तथा पौधों में फल और फूल बनने की क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। कैल्शियम पौधों की जड़ों और तनों की वृद्धि करने वाली कलिकाओं का शीघ्र विकास करता है। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों का विकास करता है तथा आलू का आकार और गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैल्शियम की कमी से पौधों की अग्रिम कलिकाएं सूख जाती हैं, जड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता तथा जो नई पत्तियां निकलती हैं उनके सिरे मुड़े हुए होते हैं। कुछ पौधों के तने से चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम तत्व के बारे में। मैग्नीशियम तत्व पौधों के पर्णहरिम की रचना में सहायता करता है। पौधों के अंदर पोषक तत्वों का वाहन व पोषक तत्वों के अधिशोषण में सहायक होता है। पौधों में तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन बनने के लिए आवश्यक होता है तथा पौधों के अंदर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पौधों में मैग्नीशियम तत्व की कमी से पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तना सामान्य से चपटा रह जाता है, सिराओं के बीच का स्थान पीला पड़ जाता है जबकि सिराएं हरी रहती हैं। पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और देखने में रोगी प्रतीत होती हैं। अब बात करते हैं सल्फर यानी गंधक तत्व के बारे में। यह जड़ों का विकास करता है तथा कल्लों की संख्या को बढ़ाता है। इसकी पर्याप्त मात्रा से तंबाकू की उपज बढ़ जाती है। गंधक की उपस्थिति में पौधों की रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में इसकी कमी से फसलों में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। यह प्रोटीन, अमीनो अम्ल, तेल, फैटी एसिड्स, विटामिन के निर्माण में सहायक तथा सब्जियों में रंग तथा स्वाद को बढ़ाता है।
सल्फर की कमी के लक्षण पौधों की नई पत्तियों पर सबसे पहले दिखता है। नाइट्रोजन तत्व की कमी के समान इस तत्व की कमी से भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है तथा कुछ पौधों में फल फूल कम मात्रा में बनते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं।